शादाब, बाबर, उस्मान, तारिक सब ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया, लेकिन मेला आज के दिन लूटा साहबजादा फरहान ने, जिन्होंने 73 रन की शानदार बारी खेली, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यूएस के ओवर एक 32 रन की क्लिनिकल विक्ट्री रजिस्टर कर ली है। Two of two is पाकिस्तान बिफोर हेडिंग टू द बिग क्लैश अगेंस्ट इंडिया, लेकिन कंसर्न्स अभी भी बहुत सारे हैं। आइए इस मैच के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की फॉर्मेडेबल परफॉर्मेंस को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स एंड आई एम रिलीव्ड टुडे, क्योंकि यूएस वाज लुकिंग डेंजरस। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला था, अगर किसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा डर लग रहा था एज अ पाकिस्तानी फैन तो वो यूएस थी। खैर हमारी टीम ने तो नेदरलैंड्स के खिलाफ भी जीता जिताया मैच, ऑलमोस्ट हार दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली आज के दिन पाकिस्तान वॉज क्लिनिकल। सबसे पहले टॉस हार गया पाकिस्तान, बैटिंग मिली और उन कंडीशंस में बैटिंग मिली जहां पे थोड़ा मुश्किल होता है बैटिंग करना। अर्ली ऑन अंडर द लाइट्स बैटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन द पावर प्ले स्टार्ट किया है ये एक स्टेटमेंट है। लास्ट टाइम व्हेन वी वर प्लेइंग इन डेलस 2024 अवर पावर प्ले स्कोर वाज 30 for 3 और वो टिमिड, वो मीडियोकर अप्रोच, उसकी वजह से पाकिस्तान वहां पे शर्मनाक हार मिली थी पाकिस्तान को। बट राइट नाउ टुडे आज रिडेम्प किया पाकिस्तान ने अपने आप को अगेंस्ट दैट वेरी यूएस टीम जिसने हमारा 2024 का सफर खत्म किया था। उसी के खिलाफ आज के दिन पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर 59 रन लगाए, 2 खिलाड़ी आउट हुए एंड अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा बड़ी तगड़ी हिट मार के मिडिल करके बॉल को सीधा फील्डर के हाथ में आउट हुआ। दैट वाज नॉट द बॉल टू गेट आउट, विच विल बी अनफॉर्चुनेट एंड विच विल बी डिस्कस्ड बाय सलमान अली आगा। उसको बहुत रिग्रेट होगा इस चीज का। बट एनी हाउ अगर मैं फुल मैच की बात करूं तो साइम अयूब ने अटैक स्टार्ट किया था फ्रॉम द वर्ड गो। पहली बॉल पे ही डांस डाउन द ट्रैक करके शॉट मारने की कोशिश की थी। उसके बाद जिस तरीके से नेट्रावल्कर को टारगेट किया साइम अयूब ने, स्पेसिफिकली टांग उठा के वो जो छक्का मारा था वो बड़ा शानदार छक्का था। बट स्टिल साइम अयूब आई गेस हैड प्लेड अ लॉट ऑफ डॉट बॉल्स टुडे, क्योंकि 2 छक्के उनकी इनिंग्स में थे एंड स्टिल ही एंडेड अप विद 17 बॉल्स 19 रन्स, जो कि एक चीज है साइम को देखनी पड़ेगी। एंड आई गेस जो उसका थोड़ा सा इशू है जो मैं समझता हूँ वो ये है कि उसकी जो बैक फुट है ना वो थोड़ा कम हिलती है, जिसकी वजह से जो वाइड बॉल्स आउटसाइड की ऑफ स्टंप होती हैं वहां पे वो पक्के शॉट्स उसके लगते नहीं है। यस, ऑफ द फ्रंट फुट ही इज अ कंप्लीटली ब्रिलियंट बैटर ऑन द ऑफ साइड, बट लेकिन जब आपको पिछला पांव मूव करना है टुवर्ड्स दी ऑफ स्टंप वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है साइम अयूब एंड ही गॉट आउट इन द लास्ट ओवर ऑफ द पावर प्ले। दूसरी तरफ साहबजादा फरहान इज प्रूविंग हिज वर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एशिया कप के अंदर उसने आपको दिखाया था कि वो किस तरीके का प्लेयर है। अब वर्ल्ड कप के अंदर 2 मैचेस खेल लिए हैं, पहले मैच में 47 किया, आज 73 किया। करंटली द हाईएस्ट स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप और बहुत कुछ वो कर सकता था। आज इजी सेंचुरी थी फरहान की, इजी सेंचुरी। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट आउट एट ए स्टेज जहां पे फरहान चार्ज अगर करता तो उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो इस स्कोर को 120-125 कर सकता था एंड वो ऐसा प्लेयर है। उसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में जो पिछले साल किया था ना, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, T20 के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें ऐसा किसी प्लेयर ने नहीं किया होगा। 163 स्कोर किया था उन्होंने पिछले साल जो नेशनल T20 हुआ था। ही वॉज प्लेइंग फॉर पेशावर, वहां 163 किया एंड देन सेमीफाइनल ऑफ दैट कॉम्पिटिशन वहां पे 148 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने, जिसके बाद उन्हें कॉल अप मिला था इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से एंड वहां पे लीडिंग रन स्कोरर बने, सैकड़ा मारा वहां पे। उसके बाद जब नेशनल साइड में भी वापसी होती है उसमें भी ऑन एंड ऑफ बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है साहबजादा फरहान के बल्ले से निकलती हुई आ रही है एंड आई जस्ट होप कि ये चीज वो कंटिन्यू करके रखे, ये चीज कैरी करे साहबजादा फरहान। जितना ज्यादा कैरी करेगा उतना पाकिस्तान का उतना उसका फायदा है और बड़ा मैच है अब संडे को, सो उसमें उसका फायर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर से रन बहुत ज्यादा क्रूशल होते हैं बड़े मैचेस के अंदर। भले वो 6 ओवर विद बैट हो, भले वो 6 ओवर विद बॉल हो, अगर आपका अच्छा पावर प्ले जाता है देन मैच बहुत हद तक आपके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद 2 क्विक विकेट्स गिनी एक ही ओवर के अंदर। वो शेल्विक जो अंकल हैं वो तो इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, लाइक कटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार है, विकेट को पूरा यूज करता है, इन टू द विकेट कटर्स बहुत अच्छी कर रहा है। 2 मैचेस 8 विकेट्स, 4 for 25 अगेंस्ट इंडिया, 4 for 25 अगेंस्ट पाकिस्तान। व्हाट एल्स डिड दिस गाय वांट? और आके कोई इतना एक्सट्रीम पेस नहीं है,
110 115 ये इस वाले पेस पे बॉलिंग करते हैं, लेकिन पता है कि कहाँ फील्ड ली हुई है, किस हिसाब से बॉलिंग करनी है, एंड उसी का फायदा उठाते हुए बड़ी जबरदस्त बॉलिंग आज के दिन भी की, बड़े दिमाग से बॉलिंग की, जिस तरीके से शादाब को आउट किया, नवाज को आउट किया। सो ये वो सारी चीजें हैं जो आप देख के बोलते हैं कि हाँ यार दिस गाय हैज गॉट पोटेंशियल। और यूएस की तरफ से पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, 2 मैचेस 8 विकेट, ही इज गोइंग फिनोमिनली वेल एट दिस पॉइंट। उसके बाद बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते हैं, पहले थोड़ा सा टाइम लेता है, बट दिस इज हाउ बाबर शुड प्ले। आज की जो इनिंग्स है बाबर की, बाबर को ऐसे ही खेलना चाहिए, प्रेशर हटा के अपने ऊपर से सिंगल डबल करता रहे। एंड द मेन थिंग विच आई लाइक टुडे अबाउट बाबर एंड फरहान्स पार्टनरशिप वाज द स्ट्राइक रोटेशन एंड रनिंग बिटवीन दी विकेट्स। टैप कर रहे थे, दो भाग रहे थे, टैप कर रहे थे, दो भाग रहे थे। देवर इंश्योरिंग कि अगर हम लोग कुछ ना लें तो हर ओवर से 7-8 7-8 6 इस तरीके से लेते रहें, ताकि वो जो प्रेशर बनता है डॉट बॉल्स खेल खेल के वो ना बने। एंड फिर उसके बाद फरहान आउट बाउंड्री ले रहा था। उसके बाद आप देखें जो एक ओवर बाबर का लगा हरमीत वाला, वो उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, जहां पे उसने 2 चौके 1 छक्का मारा। उसके बाद से उसकी इनिंग्स ने थोड़ा एक अच्छे सिचुएशन में आई है, वरना येट अगेन ही वाज लाइक 20 बॉल्स 15 रन इस तरीके से खेले थे। बट जैसे मैंने पहले भी बात की है, बाबर का रना बॉल खेलना या सिंगल डबल करना किसी को बुरा नहीं लगता, अंटिल ही कन्वर्ट्स दैट इनिंग्स इनटू अ इनिंग्स दैट लुक्स गुड, जैसे आज उन्होंने किया। ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो बिग येट अगेन। 46 उन्होंने किया था, 6 ओवर 7 ओवर्स बाकी थे। अगर बाबर पूरा खेलता तो क्या पता 70-80 कर देता बाबर, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे दोनों ही आउट हुए, जिसकी वजह से आई गेस पाकिस्तान ने 15 से 20 रन शॉर्ट किए, क्योंकि जिस तरीके से वी वर गोइंग एट द एंड ऑफ 13 ओवर्स, मुझे ऐसा लग रहा था फरहान बाबर दोनों सेट इन है। उसके बाद इतनी लंबी आपकी टेल मौजूद है, सो एटलीस्ट यू विल बी स्कोरिंग 200 हियर, बट हुआ नहीं वो। 190 किया पाकिस्तान ने, उसमें भी शादाब खान का ब्रिलियंट कैमियो था 30 रन का। उन्होंने बल्ले के साथ बड़ी जबरदस्त आज परफॉर्मेंस दी। पिछले मैच की जो कवरिंग थी वो आज उन्होंने कर दी है। पिछले मैच में बड़ा ऑफुल लग रहा था शादाब, 12 गेंदों पे 8 रन, लेकिन आज के दिन शादाब खान इज फाइनली बैक इन फॉर्म विद द बैट। एंड इसी वजह से मैं समझता हूं कि माइक हेसन ने नहीं लिया था चांस शादाब को बाहर करने का। सलमान मिर्जा को बाहर किया था, उस्मान तारिक को खिलाया था आज के दिन। सो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि यार टीम बैलेंस आपका किस तरीके से बन रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग विद ओनली 1 पेसर एंड वो पेसर भी आउट ऑफ फॉर्म है बिल्कुल। शाहिन अफरीदी ने आज जैसी बॉलिंग की है, अगर ये इंडिया के खिलाफ बॉलिंग हो तो ये शायद 4 ओवर में 60 रन है, 65 रन है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा शाहीन का रिदम, एंड ये तब से ही नहीं लग रहा जब से उसने सेकंड T20 आए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेला था, वहां से ही शाहिन अफरीदी की जो रनअप है, सारी चीजें हैं, लोडअप है, वो मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ लग रहा है। बट स्टिल पाकिस्तान इज टेकिंग चांस ऑन हिम। सो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को भी सोचनी पड़ेगी कि यार अगर मैं एक फास्ट बॉलर खिला रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि वो फास्ट बॉलर अपनी पूरे रिदम में, अपनी पूरी फॉर्म में हो। क्या मैं एक फास्ट बॉलर खिलाते हुए उस फास्ट बॉलर को खिला दूं जिसके पास अभी क्लू ही नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। सलमान मिर्जा दूसरी तरफ पे बैठा हुआ है, 3 आउट उन्होंने पिछले मैच के अंदर किए थे। उसके बाद नसीम शाह ऑन द बेंच है। नसीम शाह वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन शाहिन अफरीदी एट द पॉइंट, लेकिन आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान चेंज करेगा इतने बड़े मैच से पहले शाहिन अफरीदी को। दे विल गो विद शाहीन, बट शाहीन रियली नीड टू स्टेप अप। 4 ओवर में 42 रन और बहुत ज्यादा मीडियोकर बॉलिंग, पावर प्ले के अंदर भी इवन, एंड देन उसके बाद डेथ के अंदर सेम रियल कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। 2 ओवर में 25 शाहीन ने दिए। उसके अलावा भी आप देखेंगे डेथ में रन बनते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये चीज पाकिस्तान को रोकनी पड़ेगी कि किसी तरीके से आपने इंप्रूव करनी है, क्योंकि बड़ी टीम जब आप सुपर 8 में जाएंगे, अभी तो आपकी ईजी मैचेस हैं। नमीबिया से आपने खेलना है, इंडिया एक मुश्किल मैच है, लेकिन उसके बाद जब आप जाओगे सुपर 8 के अंदर सारी टीम्स बहुत अच्छी टीम्स है, तो वहां पे अगर डेथ बॉलिंग का इशू आया सो पाकिस्तान विल टेंड टू स्ट्रगल अ लॉट। सो ये चीजें देखनी पड़ेंगी पाकिस्तान को, अच्छा खेलना पड़ेगा एंड अच्छी डेथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा पावर प्ले के अंदर जो बॉलिंग है पाकिस्तान की, वो भी बहुत ज्यादा क्रूशल है। पावर प्ले भी हमने कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की, 50 रन कर दिए थे यूएसए ने, एंड एट द पॉइंट उस वक्त लग रहा था कि अगर यूएसए थोड़ा संभल के अच्छा खेलता है सो ये मैच बड़ा क्लोज होने वाला है। बट क्रेडिट टू आर स्पिनर्स, जिस तरीके से उन्होंने फंसा के बॉलिंग की है। नवाज, शादाब, अबरार, साइम ने तो खैर एक ही ओवर किया, एंड देन 12 ओवर के बाद उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस किया, 3 आउट किए, 27 रन देके। सो स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा पकड़ा, वरना 6 ओवर में 50 रन थे इनके, एंड देवर ऑन अ गुड रेट टू चेज द टारगेट। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वाई सलमान अली आगा इज नॉट यूजिंग फहीम अशरफ, उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहा है। और उस वक्त जब शाहीन अफरीदी बिल्कुल सही बॉलिंग नहीं हो रही है उनसे, तब फहीम अशरफ को क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं सलमान अली आगा। आई डोंट नो दिस, क्योंकि आज का विकेट ऐसा था कि उसके ऊपर थोड़ा सा बाउंस भी था। जैसे वैन शेल्विक जब कटर कर रहे थे, जो कटर ऑन द सीन पड़ रहा था वो थोड़ा बाउंस कर रहा था। जिस तरीके से राना फहीम अशरफ आउट हुए, वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा बाउंस किया था, एक्स्ट्रा बाउंस था उसमें कटर जो उन्होंने किया था। सो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी सलमान अली आगा को। यू हैव टू एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। फहीम अशरफ कोई इतना बुरा बॉलर नहीं है कि वो एक ओवर भी नहीं कर सकता, आपको उसको करवाना चाहिए था ओवर। एंड एट द पॉइंट जहां पे आपका जो मेन ऑप्शन है वो स्ट्रगल कर रहा है, सो यू विल लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस, तो वो करना चाहिए था आज सलमान अली आगा को। बट
अनफॉर्चुनेटली फ़हीम ने एक ओवर भी नहीं किया हुआ है। शाहीन ने जो है अभी तक वो फुल फॉर्म में ही या रिदम में ही नहीं दिख रहे हैं हमें अभी तक। पहले मैच में 3 ओवर में 28 रन, इस मैच में 4 ओवर में 42 रन। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये 7 ओवर में 70 बन जाता है और विकेट शायद एक या एक भी नहीं है। सो ये कंसर्न है फॉर पाकिस्तान एंड वी नीड टू रियली थिंक ऑन दिस। इसके अलावा स्पिनर्स में शादाब जबरदस्त बॉलिंग, 4 ओवर 26, इस दफा 2 आउट। पिछले मैच में 4 ओवर 26 रन किए थे बट एक भी आउट नहीं किया था। इस दफा 2 विकेट्स भी लिए मोनांग पटेल एंड शायान जहांगीर की। जहांगीर बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक ही वॉज प्लेइंग कॉन्फिडेंटली, उसके इंटेंट से दिख रहा था कि ही वॉज गोइंग आफ्टर द बॉलर्स, लेकिन वहाँ पे शादाब स्ट्राइक किया। शादाब ने अच्छी विकेट ली वहाँ पे शायान जहांगीर की, दैट रियली हेल्प पाकिस्तान इन टू द गेम। और उसके बाद इस ग्रिप को मजबूत किया उस्मान तारिक ने, नवाज ने भी बीच में अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर 21 रन, एक आउट भी किया। बट स्टिल बैट के साथ नवाज अभी भी थोड़ा सा कंसर्निंग है। 10 बॉलों में 5, आज भी पिछले मैच में भी बड़ी गंदी बैटिंग की थी। उन्हीं की वजह से मैच जो था वो डामाडोल हो गया था पाकिस्तान का। 14 बॉलों पे जो उन्होंने 5 रन किए थे, उसी की वजह से जो था मैच बहुत पाकिस्तान के से दूर हो गया था। बट इसको देखना है, नवाज इज बॉलिंग रियली वेल। नवाज को बैट के साथ भी स्टेप अप करना पड़ेगा। शादाब के लिए बड़ा अच्छा मैच गया, कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान कि आपने अब एसोसिएट मेंबर की टीम को बड़ी आसानी से मैच हराया। पिछला वाला बहुत ज़्यादा क्लोज गया था, लेकिन ये वाला मैच आपने एक अच्छे मार्जिन से इनको हराया है। अगर वो शुभम नीचे से 50 नहीं करते तो शायद ये मार्जिन 70-80 रन का भी हो सकता था। बट ड्यू क्रेडिट टू हिम, उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी एंड येट अगेन यहाँ पे भी। सो यूएसए की टीम इज स्ट्रगलिंग विद इंजरीज। अली खान आज नहीं खेला, जैसे मैंने आपको पिछले मैच में बताया था कितनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की थी। बट अनफॉर्चुनेटली जो उसकी ग्रॉइंड की इंजरी हुई है ना, आई रियली होप कि उसको इंप्रूव करे वो, क्योंकि रोमान रईस की भी सेम इंजरी थी। जब उनका पाँव अटका था, घुटना अटका था दुबई में डाइव मारते हुए, सो सेम इंजरी रोमान की भी थी एंड दैट इंजरी एंडेड रोमान रईस करियर। कितना ज़बरदस्त शाइनिंग बॉलर हमें दिखते थे वो, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक इंजरी की वजह से वो उनका करियर उस तरीके से फ्लरिश नहीं कर पाया। बट सो बेस्ट विशेस टू अली खान एंड यूएसए टीम, जिस तरीके से उन्होंने फाइट दी है अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल एट दी पॉइंट ऑफ 6 ओवर 8 ओवर वो मैच में थे इंडिया के खिलाफ। ऑलमोस्ट दे पुल्ड आउट अ मिरेकल देयर। सो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि यार दम है यूएस की टीम में। आई रियली होप इनको ज़्यादा मैचेस आईसीसी खिलाए, फैसिलिटेट करे, ताकि इनकी क्रिकेट मजीद इंप्रूव हो। एंड बाकी एसोसिएट मेंबर्स की भी, जैसे नेपाल की टीम है, इसके अलावा यूएई की टीम है, इन लोगों को इंप्रूव करना है तो आपने इनकी सीरीजेज अच्छी ऑपोजिशंस के खिलाफ रखनी पड़ेगी, ताकि इनको भी एक्सपोजर आए, इनके बोर्ड की तरफ भी पैसा आए थोड़ा सा, ताकि ये फिर इन्वेस्ट करें प्लेयर फिर इनके पास रुकें। सो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी अगर आईसीसी को अपनी क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाना है ओलंपिक्स में और इसको वर्ल्ड स्पोर्ट्स बनाना है तो। सो कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, 2 आउट ऑफ 2 अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी विल गो इनटू संडेज गेम विद 4 पॉइंट्स। सो लेट्स सी क्या होता है संडे को। फिर से एक दफ़ा उम्मीद है पाकिस्तान से, और मुझे तो डर लगता है जब पाकिस्तान मैच हारता नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग मैच फिर ना सेमीफाइनल या फाइनल ना हार जाएं। सो एक बड़ा टूर्नामेंट, एक तवील टूर्नामेंट है, 1 बैड डे तो आना ही है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो जो बैड डे ना यार वो अभी ही आ जाए। अगर आना है तो वो अभी आ जाए, वो बड़े स्टेजेस पे ना आए। सो आई रियली होप कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक अच्छा गेम खेले। हाई स्टेक्स पे होगा ये मैच बहुत ज़्यादा। जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं आसपास, उसने इस गेम को बहुत ज़्यादा हाई स्टेक बना दिया है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज आउट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।